दोस्तों, हम दावा तो करते हैं कि हम 2026 के आधुनिक भारत में जी रहे हैं। हम छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत चांद पर है, भारत मंगल की ओर बढ़ रहा है। हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने बेचते हैं, हम विश्व गुरु बनने के दावे करते हैं। लेकिन बिहार के वैशाली से आई एक तस्वीर ने, एक वीडियो ने इन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीर किसी दुश्मन देश की साजिश नहीं है, ये वीडियो किसी विदेशी मीडिया की प्रोपेगेंडा मशीन नहीं है। ये तस्वीर हमारे अपने समाज का आईना है, कड़वा, डरावना और शर्म से झुका हुआ आईना। जरा सोचिए, इंसान की संवेदना कितनी मर चुकी होगी कि लोग एक बुजुर्ग महिला की अर्थी को शमशान जाने का रास्ता देने तक को तैयार नहीं हुए। सोचिए, एक मृत शरीर, एक 91 साल की बुजुर्ग महिला जिनकी सांसें थम चुकी हैं, जिसका अब इस धरती से कोई लेना देना नहीं बचा, उसे भी जाति के तराजू पर तौला गया। मजबूरी ऐसी बनी कि परिवार को बीच सड़क, चौराहे पर, सार्वजनिक जगह पर चिता जलानी पड़ी। ये वीडियो लोकतंत्र के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये वीडियो संविधान के माथे पर लगा हुआ एक काला धब्बा है। और याद रखिए, ये आग सिर्फ एक चिता की आग नहीं है, ये आग हमारे समाज की मर चुकी संवेदनाओं की आग है। ये आग उस सिस्टम की है जो दलित के जन्म से लेकर उसकी मौत तक उसे अपमानित करता है। मामला बिहार के वैशाली जिले का है। गोरौल थाना क्षेत्र, सोधो मुबारकपुर मांझी टोला। यहाँ 91 वर्षीय झपकी देवी का निधन हुआ। एक माँ, एक दादी, एक बुजुर्ग महिला जिसने जिंदगी के 9 दशक देखे थे। परिवार शोक में था, आंखों में आंसू थे, कंधों पर अर्थी थी, दिल में बस एक ही चाह थी कि माँ को, दादी को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके गांव में कुछ लोगों के लिए इंसान की गरिमा से बड़ा उसकी जाति होती है। उन्हें क्या पता था कि कुछ लोगों के लिए मृत शरीर से ज्यादा कीमती जमीन का एक टुकड़ा होता है। ये परिवार महादलित है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्रूर सच है। जब महादलित परिवार शव लेकर शमशान की ओर बढ़ा तो रास्ता रोक दिया गया। दबंग सामने खड़े हो गए, दुकानदार सामने खड़े हो गए। कहा गया, इस रास्ते से नहीं जाओगे। ये वही रास्ता है जहां से लोग सदियों से शमशान जाते रहे हैं। ये कोई नया रास्ता नहीं था, ये कोई निजी जमीन नहीं थी, ये वही रास्ता था जो परंपरा से चलता आ रहा था। लेकिन आज अचानक रास्ता बंद हो गया। क्यों? क्योंकि शव एक दलित का था, क्योंकि अर्थी एक महादलित महिला की थी। मृतक के बेटे ने हाथ जोड़े, परिजनों ने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन सामने खड़े लोगों का दिल नहीं पसीजा। क्योंकि जब इंसान के भीतर जाति का जहर भर जाए तो संवेदना मर जाती है। आरोप है कि पुलिस भी मौके पर आई। हाँ, पुलिस आई, लेकिन न्याय लेकर नहीं आई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, देखती रही और फिर चली गई। यानी दलित की बेइज्जती हो रही हो तो राज्य भी चुप है, कानून भी चुप है, प्रशासन भी चुप है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अपमान का घूंट पीकर परिवार ने अंधारी गाछी चौक पर शिव मंदिर के ठीक सामने बीच सड़क पर चिता जलाई। सोचिए, एक मंदिर के सामने, एक चौराहे पर, सड़क के बीच एक मां को जलाया गया। यह दृश्य सिर्फ दर्दनाक नहीं है, ये खौफनाक है। ये बता रहा है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। हम कहते हैं जाति खत्म हो गई है, हम कहते हैं अब भेदभाव नहीं होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दलित के जीने का हक आज भी सवालों में है और मरने का हक भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है। ये उस भारत की तस्वीर है जहां दलित को आज भी पानी अलग, मंदिर अलग, शमशान तक अलग चाहिए। ये वही भारत है जहां संविधान किताबों में है लेकिन जमीन पर मनुस्मृति चल रही है। ये वही भारत है जहां दलित जब जिंदा होता है तो उसे पीटा जाता है और जब मर जाता है तो उसे रास्ता नहीं दिया जाता। सवाल ये नहीं है कि झपकी देवी के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या हम अब भी आंखें बंद रखेंगे। सवाल ये है कि क्या दलित की लाश भी हमें झकझोर नहीं सकती। अगर 91 साल की एक महिला की चिता बीच सड़क पर जल सकती है तो कल किसी और की बारी होगी। आज शमशान का रास्ता रोका गया, कल सांस लेने का रास्ता रोका जाएगा। याद रखिए, जब किसी समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित नहीं होती तो वहां कोई भी सुरक्षित नहीं होता। ये सिर्फ झपकी देवी की कहानी नहीं है, ये भारत के करोड़ों दलितों की कहानी है। ये उस आग की कहानी है जो चुपचाप सुलग रही है और अगर अब भी नहीं जागे तो सब कुछ
कुछ जला देगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले भी दलित परिवारों को यहीं रोका गया है, यहीं अपमानित किया गया है, यहीं ये याद दिलाया गया है कि उनकी हैसियत क्या है। यानी ये सिर्फ झपकी देवी की चिता नहीं थी जो सड़क पर जली, ये उस सड़ांध का नतीजा थी जो बरसों से इस समाज में जमा होती रही है। साल 2026 आ गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंसान की औकात आज भी उसके नाम से नहीं, उसकी उम्र से नहीं, उसकी इंसानियत से नहीं, उसकी जाति से तय होती है। हम कहते हैं जाति अब गाँव में भी खत्म हो रही है, हम कहते हैं अब लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि पढ़ाई ने दिमाग बदला हो या न बदला हो, नफरत अब भी जिंदा है, जाति अब भी जिंदा है, मनुस्मृति अब भी जिंदा है। जब सड़क पर बीच चौराहे पर एक चिता जल रही थी, जब एक परिवार अपमान का घूंट पीकर अपनी मां को सार्वजनिक जगह पर विदा कर रहा था, तब ये सिस्टम कहाँ था, तब प्रशासन कहाँ था, तब पुलिस कहाँ थी, तब कानून कहाँ था। सड़क पर चिता जलने की खबर जब आग की तरफ फैली, जब वीडियो वायरल हुआ, जब सवाल उठने लगे, जब शर्मिंदगी राष्ट्रीय होने लगी, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी, तब जाकर फाइलें खुली, तब जाकर अधिकारियों की गाड़ियां चली। वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने जांच के आदेश दिए। अब एसडीओ जाएंगे, अब डीएसपी जाएंगे, अब वीडियो की टीम जाएगी, अब अतिक्रमणकारी खोजे जाएंगे, अब सड़क साफ करवाई जा रही है, अब बुलडोजर चल सकता है, अब नापी जोखी होगी, अब कहा जा रहा है कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर सख्त कदम उठेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? जब वो परिवार हाथ जोड़कर खड़ा था, जब वो बेटा अपनी माँ की अर्थी के साथ रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तब ये कड़ी कार्रवाई कहाँ थी? जब रास्ता रोका जा रहा था, जब दलित होने की सजा दी जा रही थी, जब इंसान को मरने के बाद भी नीचा दिखाया जा रहा था, तब प्रशासन की आंखें क्यों बंद थी? सिस्टम का यही चरित्र है, जब तक मामला दलित की चार दीवारी में है तब तक चुप्पी है, लेकिन जैसे ही वीडियो बाहर आता है, जैसे ही सवाल उठते हैं, तब दौड़ लगती है। ये वही सिस्टम है जो दलित के जख्म पर पहले नमक छिड़कते हैं और फिर कैमरे के सामने मरहम लगा देते हैं। प्रशासन अब चाहे जितना भी कमेटियां बना ले, चाहे जितनी जांच बिठा ले, चाहे जितने बयान जारी कर दे, लेकिन सड़क पर जली उस चिता ने सब कुछ कह दिया। उस चिता ने बता दिया कि समाज के तौर पर हम कितने खोखले हो चुके हैं। हमारे भीतर से संवेदना खत्म हो चुकी है, शर्म खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। जीते जी झपकी देवी का परिवार संघर्ष करता रहा, गरीबी से, भेदभाव से, जाति से, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। मरने के बाद भी उन्हें 2 गज जमीन के लिए लड़ना पड़ा। सोचिए, जिस देश में संविधान ये कहता है कि हर नागरिक बराबर है, उसी देश में एक दलित को अपनी मां को जलाने के लिए सड़क चुननी पड़ती है। ये सिर्फ रास्ता बंद होने की बात नहीं है, ये सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, ये उस दिमाग में भरे हुए जातिवादी कचरे की बात है जो पीढ़ियों से जमा है। जरूरत सिर्फ सड़क खाली कराने की नहीं है, जरूरत सिर्फ बुलडोजर चलाने की नहीं है, जरूरत है दिमाग साफ करने की, सोच साफ करने की, मानसिकता साफ करने की। क्योंकि अगर दिमाग नहीं बदला तो सड़क साफ होने के बाद भी दलित की राह कहीं ना कहीं फिर रोकी जाएगी। अब चिता जली है, कल कोई जिंदा इंसान जलेगा। ये सवाल अब भी खड़ा है, क्या हम सच में 2026 में हैं या फिर तारीखें आगे बढ़ रही है और सोच आज भी सैकड़ों साल पीछे अटकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।